आज हम आ चुके हैं खिचरा गांव के अंदर। जो देखेंगे यहाँ पे भावी प्रत्याशी हमारे हैं सजाद चौधरी, जो इस बार वार्ड नंबर 17 से आ रहे हैं। इनसे मिलते हैं, यदि ये प्रत्याशी बनते हैं और जनता ने को जिताती है तो इनके क्या क्या मुद्दे होंगे और किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं या क्या नया करने वाले हैं ये। सजाद जी, यदि आप प्रत्याशी हैं और आप इलेक्शन में जनता जिताती है आपको, तो सबसे पहला मुद्दा पर क्या होगा? किस मुद्दों को लेकर आप यहाँ आए? अगर क्षेत्र की जनता का प्यार हमें मिलता है और हम जीत करके आते हैं तो क्षेत्र की जनता में जो रोज़गार, युवाओं में जो रोज़गार की कमी है, उनको रोज़गार देने का हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और जो है नौजवान जो इधर उधर घूम रहे हैं, हमारे यहाँ एक इंडस्ट्रीज यूपीएसआईडीसी के नाम से चलता है, हम उन लोगों को वहाँ फैक्ट्री में रोज़गार दिलाने का काम करेंगे। और जो है गाँवों में नाली, सड़कें, बिजली की समस्या, ये जो है इनको पूरा करने का काम करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो देखा है, वार्ड नंबर 17 से ऑलरेडी पहले प्रत्याशी आए हैं, जीते भी हैं, उन्होंने कार्य भी करे हैं। आपको क्या लगा कि मैं नया कुछ करूँगा? नया क्या क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं हो पाया, इससे बात करते हैं। अब से पहले जितने भी हमारे वार्ड नंबर 17 में प्रत्याशी आए हैं, हमारे क्षेत्र की जो भोली भाली जनता का बेवकूफ़ बना करके और बाहर के प्रत्याशी आए हैं, जो कि हमारे वार्ड नंबर 17 से नहीं है। वो जीतते हैं और जीत कर चले जाते हैं। पूरे 5 साल के कार्यकाल में कभी वो आकर के नहीं देखते। चुनाव जीत कर चले जाते हैं, जनता बाद में अपना को ठगा सा महसूस करती है। तो इसलिए हमारा एक चुनाव की सभाओं में जब अब हम लोगों के बीच जा रहे हैं और आने वाले समय में जाते रहेंगे, तो हमारी यही बात रहेगी अपने क्षेत्र के लोगों से कि इस बार बाहरी को नहीं, अपने ही बेटे को, अपने ही भाई को चुनाव में कामयाब बनाओ, जो आपके बीच हमेशा रहेंगे और आपका काम करेंगे, आपकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इस वार्ड नंबर 17 में कितने गांव आते हैं और उनके क्या वोटिंग होगी? हमारा वार्ड नंबर 17 हापुड़ का जो गांव है, इसमें 9 गांव आते हैं। पिपलेड़ा, खिचरा, हसनपुर, नंगला, देहरा, ककराना, डीगरी, निंधावली और धौलाना। इन गाँव में आपने भी देखा है, सभाओं में भी जा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, क्या रुझान लग रहा है आपको? और गांव जो जनता बताना चाह रही है आपको कि क्या विकास नहीं हो पाया, विकास के मुद्दे पे होता तो क्या होता? ये विकास के मुद्दे पे होता। मैंने अभी पहले भी आपको बताया है कि बाहर के प्रत्याशी आते हैं और जीत कर चले जाते हैं। जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है, इसलिए जनता के बीच जा रहे हैं। बड़ा अच्छा प्यार, सहयोग, उनका सम्मान मिल रहा है और जनता चाह रही है इस बार अपने ही बेटे, अपने भाई शहजाद चौधरी को चुनाव जिताएंगे और अपने क्षेत्र का चहुमुखी को विकास कराएंगे। इन 5 साल के अंदर जो विकास कुछ काम हुआ इन गाँवों के अंदर, आपने देखा? इन 5 साल के अंदर कोई विकास तो बहुत दूर की बात है। जो प्रत्याशी जीत कर गए हैं वो कभी क्षेत्र में वापस आकर नहीं देखते। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जिस प्रत्याशी को जिताया है वो हमारे क्षेत्र से है ही नहीं। तो इस बार हम जो बीच बीच में जनता के जा रहे हैं, इसी बात को समझा रहे हैं कि इस बार अपने बेटे, अपने भाई को चुनाव जिताओ। नहीं, कुछ तो काम किया होगा। यदि आप इसकी रिपोर्ट लेते हैं जो विकास कार्यों की, तो उसमें कुछ कार्य दिखाए गए हैं, तो क्या है वो पैसा यूज किया गया, यूज हुआ है या उसको खत्म, मतलब कागजों में ही है विकास? कोई विकास नहीं हुआ है, सब कागजों में विकास है और कागजों में भी नहीं है। सच्चाई तो ये, मैंने फिर भी तीसरी बार आपको बता रहा हूँ कि जो प्रत्याशी जीतकर हमारे वार्ड से आज तक गए हैं, पहले आनंद नागर हुए हैं, रूबी यादव हुई हैं, राकेश हुए हैं, मतलब ये अदर प्रत्याशी हैं, अदर जगह से प्रत्याशी हैं, आते हैं, जीत कर चले जाते हैं। इनका क्या है, हमारे क्षेत्र की जनता को दिखाते हैं, 4-4 राइफलदारी रखते हैं और जनता का बेवकूफ़ बनाते हैं, जीत कर चले जाते हैं, फिर वापस नहीं आते कभी। राइफल का रखना अलग चीज़ है, राइफल तो आपने भी रख रखी है। नहीं, ये तो लोगों का पागल बनाने वाली बात है, जो हमने कोई नहीं रख रखी है। पहले लोग आते हैं, 4-4 गनर दिखाते हैं और चले जाते हैं जीत करके। चलो ठीक है, अब ये बताइए मुझे, यदि आप जीतते हैं, जैसे पूरी पहले क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्या रहेगी प्राथमिकता आपकी और इसमें क्या करना चाहेंगे 9 गाँव के अंदर आप? मैं पहले भी बताया, फिर आपको बता रहा हूँ, क्षेत्र के जो लोग हैं, क्षेत्र के जो रोजगार के लिए लड़के इधर उधर भटक रहे हैं, हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिलाया जाए। और नाली खरंजे की तो आम समस्या, इसको पूरा कराएंगे, लेकिन मेन जो है रोजगार की समस्या है, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। मतलब आपका पहला मुद्दा रोजगार होगा, इससे अलग दूसरा मुद्दा सर कोई? नाली खरंजे हैं, रास्ते हैं, और लोगों की जो है पुलिस उत्पीड़न कर रही है, ज़बरदस्ती की जो लोगों को सता रही है, उसको रोकने का काम करेंगे। कैसे उत्पीड़न हो रहा है लोगों का यहाँ पे? इस तरह से उत्पीड़न हो रहा, पीछे अभी कुछ समय पहले की बात है, हमारी चौकी में 2 लोग जो है करीब 3 साल से जमे हुए थे,
वो जो है लॉकडाउन के नाम पर और इस तरह से जो है लोगों को सता रहे थे। हम दोनों ने, हमारे सहयोगी हसीन चौधरी जी और हमने जो है उनके खिलाफ़ खड़े हुए और एसएसपी साहब से मिले, उनके खिलाफ़ जब मुहिम उठाई तो उनका यहाँ से ट्रांसफ़र कराने का काम किया। उत्पीड़न के बाद उत्पीड़न कैसा हुआ हम लोगों को? आपकी जनता का जो उत्पीड़न हो रहा है किस बेस पे हो रहा है और किस वजह से हो रहा है और क्या होता है? जनता का उत्पीड़न इसी वजह से हो रहा है कि लोग जो है